जय श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय के 22वें अध्याय की कथा। इस समय पवित्र कार्तिक मास चल रहा है, एक ऐसा मास जिसमें भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करने से मनुष्य 1000 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त करके उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है। इस कार्तिक माह में तुलसी देवी, आंवला वृक्ष और प्रातः स्नान का अत्यंत महत्व है। इसी कार्तिक मास कथा श्रृंखला में अब तक हम 21 अध्यायों का अध्ययन कथा श्रवण कर चुके हैं, जो आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। इस कथा अध्याय की आगे की श्रृंखला की ओर बढ़ने से पहले एक बार पिछले अध्याय अर्थात 21वें अध्याय की कुछ मुख्य बातों पर नजर डाल लेते हैं और फिर उसके बाद 22वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछले अध्याय के अनुसार भगवान शिवजी द्वारा दैत्य जलंधर के वध करने के पश्चात सभी देवतागण भगवान शंकर की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान भोलेनाथ उन सभी देवताओं को वर देकर शिवजी जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए और फिर सभी देवता भगवान शिवजी का यश गाते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। अब आगे की कथा के अनुसार राजा पृथु ने कहा कि हे नारद जी, आप कृपा करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर देवताओं को कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए। उन्होंने शिवजी को प्रणाम करके विष्णु जी का सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति को चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुनकर शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा, यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए। परंतु महादेवी उमा त्रिदेव की जननी सबसे परे, वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब काम हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चल पड़े। उनके पास पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सतगुण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ तथा आप लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा कर देंगी। यह सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से वह सब देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब काम सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु के पास गए। वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती एवं तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित हो उनसे याचना करने लगे। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की तो विष्णु सारा दुख भूल कर देवताओं से नमस्कृत हो अपने लोक को चले गए। वह पूर्वव्रत सुखी हो शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिवजी जी की भक्ति देने वाला है। तो इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य के 22वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय, तुलसी देवी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। तो आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी।
ऐसा माना जाता है कि इस कहानी को सुने बिना कार्तिक महात्म्य सुनने का सुफल प्राप्त नहीं हो पाता। तो लपसी तपसी की कहानी इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम लपसी था और दूसरे का नाम तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछने लगे कि क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोल कर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब नारद जी ने तपसी से पूछा तुम्हारे हाथ के नीचे क्या है। तो वहां पर 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से कार्तिक महात्म्य के साथ लपसी और तपसी की कहानी सुनने से कार्तिक महात्म्य का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप सब कार्तिक महात्म्य के आगे के अध्यायों की कथा का श्रवण करना चाहते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।